हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th मॉड्यूल है क्लास 6 का मैथमेटिक्स का। इसमें हम देखने वाले हैं स्मार्ट चार्ट्स। क्या देखना है हमें? स्मार्ट चार्ट्स। अब स्मार्ट चार्ट्स से आप क्या समझोगे, तो आपको यहाँ पर दो डायग्राम्स या फिर चार्ट्स दिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहते हैं? पाई चार्ट। और इसको कहते हैं बार ग्राफ। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कोई डेटा हमें मिलता है तो उसे हम इमेज फॉर्म में या फिर ग्राफ फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई डेटा हमारे पास है तो उसको किस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं ताकि हम उससे कोई आउटपुट निकाले, इन्फॉर्मेशन ले या उसे समझ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा ये मॉड्यूल। अब हम पहले समझते हैं कि नीड ऑफ स्मार्ट चार्ट क्यों है। तो यहाँ पर आपके क्लास में अगर हम एक सर्वे लेते हैं, मान लीजिए मैंने सर्वे लिया कि बच्चों आपको कौन सा स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, तो कुछ बच्चों ने क्या किया, आंसर दिए सर मुझे ये पसंद है। मैंने सबके नाम लिख लिए। ऐसा लिख लिया कि मुझे सॉकर पसंद है, सॉकर मीन्स फुटबॉल। किसी को टेनिस पसंद होगा, किसी को ये फुटबॉल यहाँ पर अलग टाइप का होता है। ठीक है, किसी को बेसबॉल पसंद है, किसी को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? बच्चे ने क्या किया, लिख लिया फुटबॉल। ठीक है, फिर लिख लिया टेनिस। ऐसे इस तरीके से उसने मेरे पास डेटा ला लिया, पर मुझे डेटा से पता नहीं चल रहा ना कितने बच्चों को कैसे कौन सा गेम पसंद है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे कौन से कितने स्टूडेंट्स को कौन सा गेम पसंद है। तो मैंने क्या किया, टैली चार्ट बनाया। अब ये टैली चार्ट बनाते कैसे हम देखेंगे। इसमें देखो आपको दिख रहा है 5 बच्चों को सॉकर पसंद है, 2 बच्चों को टेनिस पसंद है, 12 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 10 बच्चों को बेसबॉल पसंद है और 9 बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको कुछ डेटा मैंने दिया है, हमें ये डेटा सॉर्ट करना है। तो अब हम टैली मार्क कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे टैली मार्क टेबल, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले टैली मार्क का मतलब क्या होता है कि टैली मार्क हमें देना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और एक एंट्री। अगर 17 आपको दिखा तो 17 के सामने आप एक लाइन खींचोगे, 57 दिखता है तो 57 के सामने एक लाइन खींचोगे। मतलब आप काउंटिंग उसके सामने लिखोगे कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। तो इस तरीके का डेटा लेने के लिए एक सिंपल मेथड है कि अगर आप 17 नंबर देख रहे हो तो 17 के सामने अगर आपने लाइन खींच ली तो 17 को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा 57 है तो हम 57 के सामने एक लाइन खींच लेंगे। फिर 34 है तो 34 के सामने एक लाइन खींचेंगे। फिर 57, अगेन 57 के सामने एक लाइन। फिर 17, 17 के सामने एक लाइन। 52, 52 के सामने एक लाइन। 34, 34 के सामने फिर से एक लाइन। 6, अभी 6 की ये पहली लाइन है। फिर 52, 52 कहाँ पर है? यहाँ पर। ये सेकंड टाइम आ गया। 34, 34 यहाँ पर है। फिर 57 आ गया, ये 57। फिर 17 आ गया, ये 17। फिर 57, ओके। फिर 6, फिर 52, फिर 6, फिर 57। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 57 फिफ्थ टाइम आया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम बंच बना लेंगे। क्या करेंगे, एक बंच बना लेंगे ऐसा। ठीक है, 5 का हम एक बंच बनाते हैं, मतलब इसको एक क्रॉस लाइन ऐसे दे देंगे हम, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब क्या करना है, आगे बढ़ेंगे। 34, 34 में एक लाइन खींच लो। फिर 52 है, 52 में एक लाइन ड्रॉ कर लो। फिर 57 आ गया। तो अब ये 5 लाइन को छोड़कर हम थोड़ा सा गैप देकर एक लाइन आगे करें, खींचेंगे और इसको अंडरलाइन हम करते चलेंगे। 17 फिर से आ गया, ये 17। फिर 99 आया तो 99। फिर 57 आ गया, फिर 57। फिर 6 आ गया, फिर 6। फिर 52 आ गया। अब 52 के 4 हो गए तो इसको बंच बना लेंगे। फिर 57, ओके। फिर 17, 17 कहाँ पर है? 17 का एक बंच बन गया। फिर 52, फिर 34,
34 का एक बंच बन गया, फिर 57 का एक बंच बन गया, फिर 17 नहीं 57 का बंच अभी बनेगा, ये 57 फिर से आ गया तो इसका बंच बन गया, फिर 6, ये 6 का एक बंच बन गया, फिर 57, फिर 34, ओके, फिर 52, फिर 17, अगेन 57, देन 17, देन 52, देन 6, देन 34, then 52, then 6, then 52 का सेकंड बंच, then 17, then 57, then 52, then 34, then 17 का सेकंड बंच, 57, then 52, okay, then 6, then 34, then 52, then 17. Now you can count how many lines are here, tally marks are here. 5 का एक बंच होता है, देखो अब अगर आप बोलोगे सर कि 5 का एक बंच क्यों है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से सिंपली लाइन ड्रॉ करते तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ती, 1 2 3 4 5, इसमें हम गलती कर सकते थे। इसलिए हम क्या करते हैं, 4 लाइन्स होने के बाद 5th लाइन के साथ उसका एक बंच बनाते हैं, फिर थोड़ा स्पेस देकर अगला बंच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 5 + 3, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी, फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। 17 कितने टाइम्स है, 5 का एक बंच, 5 का अगेन एक बंच, फिर 1, 11 टाइम्स। 34 कितने टाइम्स है, 5 + 4 दैट इज़ 9। 52 कितने टाइम्स है, 5 + 5 10 + 3 13 टाइम्स। 57 5 + 5 + 4 14 टाइम्स, प्लस 99 है 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 2 56, टोटल हमारी एंट्रीज कितनी है, 56, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है या टैली चार्ट बनाना है, ठीक है, समझ गए। अभी आगे देखते हैं हम कि इसके मदद से ही बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको अभी सिलेबस में 6th और 7th में मेनली टैली मार्क और बार ग्राफ है, तो बार ग्राफ अभी हम देखते हैं, और पिक्टोग्राफ भी है 6th में। तो पिक्टोग्राफ का हम सिर्फ समझ लेंगे कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले इसकी मदद से अब हम क्या करेंगे, ये बनाते हैं बार ग्राफ। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या किया, हर एक की एंट्री यहाँ पर मैंने काउंट कर ली है। तो बार ग्राफ बनाते समय आपको एक बात करनी है, स्केल देना पड़ता है। यहाँ पर स्केल मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। स्केल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ये है आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये जो है ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हम क्या करते हैं कि जितने हमें एंट्रीज बतानी है वो वैल्यूज़ हम वाई एक्सिस पर लेंगे नॉर्मली, और एक्स एक्सिस पर जिस एंट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे 6 17 इसकी काउंटिंग ले रहे हैं ना हम, तो उन नंबर्स को हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। या फिर हमें डेटा बनाना है कि कितने बच्चों को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तो हम स्पोर्ट्स यहाँ पर लिखेंगे और नंबर्स कितने वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर आएगी। तो स्केल देखो, मैंने 1 यूनिट लेंथ। अब हम क्या करते हैं, बार ग्राफ पर जब कभी भी ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ पर जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, या पहली लाइन हम जो लेते हैं 1, उसको हम 1 यूनिट लेंथ कहते हैं। और हमेशा लाइंस जो है सेम डिफरेंस के, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5। हम वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 5, ठीक है। तो अब देखो 6 कितनी टाइम्स आया था, 8 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। 17 कितने टाइम्स आया था, 11 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो आपको क्या करना है, 6 को ड्रॉ करना है। तो 6 देखो कितने 8 टाइम्स है, तो फिर 1 सेंटीमीटर मतलब ये, या 1 यूनिट लेंथ मतलब कितना है, 5। तो हम उसके बाद गिनेंगे, 6 का आएगा, 7 का आएगा, 8 का आएगा। अब इसके बीच में 10 लाइन्स होते हैं, कितने, यहाँ से यहाँ तक 10th, ये 10th लाइन होती है। तो 2 लाइन को हम क्या करेंगे, 1 यूनिट काउंट करेंगे, मतलब 2 लाइन्स होने के बाद 6, 2, फिर 2 लाइन होने के बाद 7, और फिर 2 लाइन होने के बाद 8। तो यहाँ पर आपका 8 आ गया, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया और बार ग्राफ
जोड़ दिया। ओके, ठीक है। ठीक वैसे ही आपको बाकी के करने हैं सभी के सभी ड्रॉ। तो ये आप समझ लो। अब आगे देखते हैं। अब ये होता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ किसको कहते हैं कि हम पिक्चर की मदद से कोई एक पिक्चर लेते हैं, उसकी मदद से डेटा बनाते हैं, डेटा शो करते हैं, तो उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पाई सोल्ड इन डिफरेंट वीक फॉर अ मंथ। वन पाई रिप्रेजेंट 21 पीसेस। तो देखो 21 पीसेस बताए जा रहे हैं। कितने? 21। एक पाई की वैल्यू क्या है? 21 पीस। मतलब अगर एक पाई होगा तो उसको हम क्या काउंट करेंगे? 21 काउंट करना है। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर। अब डेटा दिया है 4 वीक का कि 4 वीक में कितने पाई सोल्ड हुए। तो अब इसको हम देखेंगे और आंसर्स देंगे। डैश हैड द मैक्सिमम सेल ऑफ पाई। तो किस वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुआ? तो देखो पाई के पिक्चर्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज़्यादा कब हुआ होगा? वीक 1। तो यहाँ पर लिख दो वीक 1। अभी हम इसकी वैल्यूज़ भी निकालना देखेंगे। हैड द मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम है। तो मिनिमम कब है? 4th वीक में, है ना। 4th वीक में 2 है, तो ये वीक 4 हैड द मिनिमम सेल ऑफ पाइज। अब डैश हैड द मैक्सिमम सेल ऑफ पाई तो हमने ऑलरेडी देखा है वीक 1 में। ठीक है। टोटली डैश पाई वेयर सोल्ड इन वीक 1 एंड वीक 2। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? वीक 1 में कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। और वीक 2 में 7 8 9। तो 9 को हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 21 से। कितने? देखो एक पाई के पिक्चर का मतलब होता है 21 पाई। तो हम क्या करेंगे? इसको पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को हम क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 189। तो 189 पाए फर्स्ट और सेकंड वीक में सेल हुए। तो टोटल कितने पाए अभी हमें देखना है सेल हुए हैं कहाँ पर? टोटल डैश पाइज वर सोल्ड इन वीक 3 एंड वीक 1। तो काउंट करो। वीक 1 में कितने हैं? ऑलरेडी 6। और वीक 3 में 1 2 3 4, 6 + 4 10। और एक पाई की क्या वैल्यू है? 21। तो हम 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 210। ओके। अब क्या कह रहे हैं? टोटल पाई वेर सोल्ड इन ऑल द 4 वीक्स। तो पूरे 4 वीक में कितने पाई सोल्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने? 15। तो हम क्या करेंगे? 15 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आ जाएगा 315 मिल जाएगा। तो 315 पाई टोटल सोल्ड हुए हैं। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फिशेस कॉट बाय सम मैन फ्रॉम अ पॉन्ड। 1 फिश रिप्रेजेंट 9 फिश। ठीक है। सो देर आर 4 फ्रेंड्स who goes to fishing. Then given pictograph shows the number of fishes they catch. So we have to answer, we have to observe this pictograph and answer the questions. Dash caught 36 fishes. अब आपको पता करना है कि 36 फिश किसने पकड़ी है। तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? पहले एक पिक्चर के लिए हम कितने फिश कंसिडर कर रहे हैं? 9 फिश। तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 फिशेस किसके आगे है? 1 2 3 4 आदित्य के। तो आदित्य ने क्या किया? 36 फिश काउंट किए। कैसे? देखो 1 2 3 4 और एक फिश की वैल्यू कितनी है? 9। तो आदित्य ने कितने काउंट किए? 4 × 9 = 36। आप इस वे में भी कर सकते हो। डैश कॉट द मैक्सिमम फिशेस। अब इसके लिए आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना चेक करो कि किसके नाम के आगे सबसे ज़्यादा फिशेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयान के। तो आयान ने क्या किया? सबसे ज़्यादा फिशेस कॉट की। ठीक है। सी की तरफ बढ़ते हैं। टोटली डैश फिशेस वेयर कॉट बाय राज एंड संजू। राज और संजू ने मिलकर कितने फिश कॉट किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल है 13। 13 को हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक फिश की वैल्यू कितनी है? 9। तो आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 117 नंबर। तो 117 फिश राजू एंड संजू ने मिलकर कॉट किए हैं।
अब देखते हैं टोटली डैश फिशेस वेयर कॉट बाय ऑल द चिल्ड्रन, मतलब चारों ने मिलकर कितने फिश कॉट किए, है ना, मतलब कितने फिश पकड़े हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हम क्या करेंगे, 26 को सिंपली क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा 234। ठीक है, तो टोटल फिश कितने कॉट हुए बाय ऑल दी स्टूडेंट्स और ऑल दी बॉयज 234। देन ई टोटल डैश फिशेस वेयर कॉट बाय आदित्य एंड अयान। अब आदित्य और अयान ने कितने फिश कॉट किए, तो अयान ने कितने कॉट किए हैं, तो इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 4 कितना होगा 13, है ना, 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना होगा 117। ओके, मतलब नंबर ऑफ फिश और राजू एंड संजू कॉट इक्वल्स टू आदित्य एंड अयान कॉट। ओके, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक डिफरेंट कार्टून शोज, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक बार ग्राफ दिया है, यहाँ पर है y एक्सिस पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसका स्केल क्या है बेटा 1 यूनिट लेंथ या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 चिल्ड्रन, क्या आएगा 7 चिल्ड्रन। ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर दिया है डिफरेंट नेम ऑफ कार्टून्स, तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे बार ग्राफ को और ये आंसर देंगे। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो, तो जो कौन सा मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो है, तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका है, इसका शिनचैन का, तो शिनचैन इज़ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो। ओके, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर कार्टून शो, लीस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलर कौन सा है, तो सोफिया दी फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका बार ग्राफ सबसे छोटा है, मतलब उसकी वैल्यूज़ क्या है, कम है ना, कितनी है 14, इसकी है 14, इसकी है 63, पोकेमोन की है 56 और डोरेमोन की है 42। ठीक है, विच इज़ मोर पॉपुलर डोरेमोन और शिनचैन, विच इज़ मोर पॉपुलर डोरेमोन और शिनचैन, ऑलरेडी शिनचैन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, विच इज़ मोर पॉपुलर पोकेमोन और सोफिया दी फर्स्ट, पोकेमोन और सोफिया दी फर्स्ट में कौन सा पॉपुलर है, पोकेमोन। ठीक है, विच इज़ लेस पॉपुलर, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन चेंज किया है, लेस पॉपुलर डोरेमोन और पोकेमोन, लेस पॉपुलर मतलब हमें कम वैल्यू वाला लिखना है, तो डोरेमोन की वैल्यू है 42, तो डोरेमोन आ गया आंसर इसका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सेकंड बार ग्राफ, विच इज़ द फॉलोइंग बार शोज द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन मिस्टर शर्माज गार्डन, आंसर द क्वेश्चन ऑन इट्स बेसिस। ठीक है, तो ये आप कर लोगे सॉल्व, यहाँ पर आपको कुछ नहीं बस देखना है, यहाँ पर वैल्यूज़ में लिख देता हूँ 36 फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज कितनी है 24, बक्स कितने हैं 32 और बटरफ्लाइज कितनी है 16। चलिए मैं ही करा देता हूँ ये, विच इज़ द मोस्ट कॉमन इंसेक्ट्स, फ्लाइज, है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, फ्लाइज, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो आपको लिखना है। विच इज़ द लीस्ट कॉमन इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, है ना, मतलब उसकी वैल्यू कम है बटरफ्लाई। विच इज़ मोर कॉमन फ्लाई और बग, सबसे ज़्यादा कॉमन है कौन, फ्लाई और बग्स, तो फ्लाई है। ठीक है, विच इज़ मोर कॉमन बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाई, तो बटरफ्लाई कितनी है 16, ड्रैगन फ्लाई कितनी है 14, तो कॉमन मोर कॉमन कौन सा होगा, ड्रैगन फ्लाइज। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज। विच इज़ लेस कॉमन, बग्स और ड्रैगन फ्लाई, लेस कॉमन बोला है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन मतलब कम बोला है, लेस मतलब कम, तो ड्रैगन फ्लाई आ जाएगा इसका आंसर। ओके, चलिए आपको क्या करना है, अब ये लिख लेना है अच्छे से। ओके, और इसमें आपको लिखना है फीडबैक में व्हाट आई अंडरस्टूड, आपको इसमें क्या समझा। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी से आपकी नोटबुक में लिख लीजिए, और हाँ ये कार्टून बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो डेटा दिया है उतना ही लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।